चलो दोस्तों, इस साल 2026 में कुछ नया सोचते हैं। देखो, कुछ नए सोचने की आदत ही इंसानों को पशु पक्षियों से अलग बनाती है। अगर ध्यान से देखें तो कोई पशु पक्षी कभी कोई नया काम नहीं करते। तोता सालों से सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही रिपीट करता है। कोई कुत्ता आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख पाया। गाय बैल को आपने पालतू बना दिया, फिर भी वो दो पैरों पर चलना नहीं सीख पाए। क्या समझ में आता है? यही कि जानवरों में कोई नया काम सीखने की इच्छा ही नहीं होती जब तक कोई इंसान उन्हें सिखा न दे। समझने वाली बात यह है कि सीखने की कैपेसिटी होती है पर इच्छा नहीं होती। आप सर्कस में देखो, रिंग मास्टर के ट्रेन करने से शेर आग में कूद जाएगा, भालू दो पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ये सभी काम जानवर तभी कर पाते हैं जब कोई इंसान उन्हें सिखाता है। उनके खुद के मन में ना कोई नया काम करने का थॉट कभी नहीं आता, क्योंकि पशुओं को भगवान ने बुद्धि का वरदान नहीं दिया। ये कॉपीराइट सिर्फ इंसानों के पास है। दिमाग किसी इंसान को भगवान की तरफ से मिला शायद सबसे बड़ा तोहफा है, जिसका इस्तेमाल करके वो खुद को कुछ भी बना सकता है, कहीं पहुंच सकता है। देखो दोस्त, इंसान ने आज तक जितनी भी तरक्की की वो सिर्फ और सिर्फ नया काम करने के कारण की। उसने खाने के लिए नेचर पर डिपेंडेंट रहने की बजाय खुद की फसलें उगानी शुरू करी। अपने काम के बोझ को हल्का करने के लिए उसने पशुओं को पालतू एक बना दिया। मौसम से बचने के लिए कपड़े बनाए, पहनना भी सीखा। गुफा की बजाय घर बनाना सीखा। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसने भाषा का आविष्कार किया। उसने आग जलाना सीखा, पहिया बनाया। अगर इंसानों में कुछ नया करने की आदत नहीं होती तो शायद हम लोग अब भी कहीं गुफाओं में रह रहे होते। जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था कि कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का, पर अमीरी का एक ही शॉर्टकट होता है, और वो है कुछ नया काम करने की आदत। देखो, बात बड़ी क्लियर है कि रेस्टोरेंट पहले भी चल रहे थे, लेकिन ज़ोमैटो आया, स्विग आया। इन्होंने कुछ नया सोचा और हमारी खाने पीने की दुनिया को बदल दिया। चश्मे पहले भी बिक रहे थे, लेंसकार्ट ने कुछ नया सोचा, पूरा बाजार बदल दिया। टैक्सियां पहले भी चल रही थीं, ओला, उबर ने कुछ नया सोचा, ट्रैवलिंग की दुनिया बदल दी। और देखो, जब सारी की सारी दुनिया कंप्यूटर हार्डवेयर के पीछे भाग रही थी, तब बिल गेट्स सॉफ्टवेयर बना के बेचने लग गए। बिल्कुल अलग सोचा, और वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। जेफ बेजोस के मन में 1997 में Amazon.com की शुरुआत हुई। इंटरनेट पर किताबें बेचने का बिल्कुल नया थॉट आया। और देखो, आज वो कहाँ है। डोमिनोज के मालिक ने सोचा कि पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी होनी चाहिए। आप घर बैठे बस ऑर्डर करें और हम 30 मिनट में आपको डिलीवरी देंगे। पूरा खेल बदल दिया। फेडरल एक्सप्रेस के फाउंडर फेडरिक स्मिथ के मन में ओवरनाइट डिलीवरी का विचार आया कि एक ही रात में प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए, और दुनिया बदल दी। जिलेट के फाउंडर किंग कैम जिलेट के मन में सेफ्टी रेजर बनाने का विचार आया कि भैया, पुरुषों को भी स्मार्ट दिखना चाहिए। उन्होंने पुरुषों का हुलिया क्या बदला, पूरी दुनिया बदल गई। मार्क जकरबर्ग अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट बना रहे हैं। बिल्कुल नया आइडिया। और आज देखो मार्क कहाँ है। सोशल मीडिया उन्हें कहां से कहां ले गया। तो सीधी समझने वाली बात यह है कि नया सोचना इस साल अमीर बनने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कुछ नया करने के थॉट सिर्फ खास लोगों को ही आएंगे? वही लोग अमीर बनेंगे इस साल भी, 2026 में? नहीं, ये थॉट आते कैसे हैं, मैं बताता हूं। जो भी इंसान नहाता है ना, उसके मन में एक ना एक थॉट जरूर आता है कि ये कर लेता हूं अमीर होने के लिए। लेकिन वही इंसान जीवन में कुछ कर पाता है जो नहाकर बाहर निकलता है, शरीर पहुंचता है और उस थॉट को रूप देने में लग जाता है, मेहनत करता है। थॉट सभी के दिमागों में आते हैं, पर टिकते नहीं, क्योंकि हम उसे टिकने का मौका ही नहीं देते। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों के विचार पैदा होते ही मर जाते हैं। उसके कुछ कारण आपको बता रहा हूं। ये कारण अगर समझ लिए तो 2026 शानदार होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहला कारण, हमारी लाइफ की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि सोचने का वक्त ही नहीं बचा। सुबह से रात तक बस दौड़ दौड़ और दौड़ लगी है। आपके दिमाग को एक ब्रेक की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में भी कोई रिच आइडिया आए जो आपको अमीर बना सके,
तो प्लीज शांति से कुछ देर आराम से अपना फोन बंद करके अकेले में बैठने की आदत डालें। थॉट तो आएंगे, आप आने तो दें। कॉन्फिडेंस लाने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बताता हूं। ये सोचना ही नहीं है कि काम आसान है या मुश्किल, बस कर डालना है यार, शुरू करना, कुछ नया करना। NKI कंपनी का स्लोगन याद रखना, जस्ट डू इट। क्या नहीं है उसके बारे में कभी मत सोचना। अगर आइडिया पावरफुल है ना, तो याद रखना चीजें खुद ब खुद आप तक पहुंचती चली जाएंगी। जैसे जब फ्रैंक के मन में गुड़िया टायर कंपनी खोलने का आइडिया आया, तो कहाँ थे उनके पास पैसे। उन्होंने अपने बहनोई से $3,500 उधार लेकर काम शुरू किया, और देखो साइकिल के टायर से शुरू हुई कंपनी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी टायर कंपनी बन गई। जब सैंडा ने 1948 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली, तो कहते हैं उनके पास स्पेयर पार्ट खरीदने के पैसे तक नहीं थे, बस आइडिया था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर स्पेयर पार्ट 1948 में खरीदे। आज होंडा दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। अगर आपको खुद पर विश्वास है, अपने आइडिया पर विश्वास है, तो बिलीव मी, सारी चीजें चुंबक की तरह खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चली। अब आइडियाज के मरने का सबसे बड़ा कारण है क्रिटिसिज्म से डर जाना। मैं अक्सर कहता हूं कि इतनी मौतें तो कैंसर से नहीं हुई, जितनी इस बात को सुनकर हुई कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोग तो बोलेंगे ही, क्योंकि लोगों को आपके आइडिया का फ्यूचर नहीं पता। वो आपकी सिर्फ करंट सिचुएशन देखते हैं कि ये लल्लू लाल करेगा क्या। लेकिन आइडिया तो आपका है, आप तो फ्यूचर देख सकते हो। कोई भी नया काम करते वक्त लोग आपका साथ कभी नहीं देते, क्योंकि वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी नहीं देख पाते। लेकिन आप करंट सिचुएशन के साथ साथ अपने आइडियाज की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, क्योंकि आइडिया आपका है। देखो मेरे भाई, नया काम करने वालों ने भारी क्रिटिसिज्म के बाद भी अपने काम को किया और दुनिया को बदल दिया। जेफ बेजोस ने इतिहास रच दिया। लोगों ने ताना मारा कि कौन तुम्हारी किताबें खरीदेगा। बेजोस ने कहा, एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट से किताबें खरीदेगी, और ऐसा हुआ। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब को लोगों ने कहा, पर्सनल कंप्यूटर कौन खरीदेगा। स्टीव जॉब ने बोला, देखना एक दिन सारा संसार खरीदेगा। दाढ़ी बनाने का रेजर बनाने वाले किंग कैम्प जेड ने किसी की परवाह नहीं करी। लोगों ने कहा, इस प्रोडक्ट की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा, इस प्रोडक्ट की जरूरत मर्दों को रोज सुबह पड़ने वाली है, इसी की जरूरत होगी। मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझे बोलते थे कि तुझे कौन सुनेगा, तो मैं बोलता था, सारी दुनिया, वेट एंड वॉच। तो इस साल 2026 में बस अपने पर भरोसा रखना, उस ईश्वर पर विश्वास रखना जिसने तुम्हें जन्म दिया, और डट कर मेहनत करना, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं। जीवन में कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागना, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा रास्ता बड़ा कर देते हैं मेरे दोस्त। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जल्दी ही अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नया वर्ष 2026 आपको बहुत बहुत मुबारक।